Hello my dear students, myself Avinash Sharma. Today we are going to discuss about chapter number 2, inverse trigonometric function. This is the most important chapter for your 12th exam and competitive exam. ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 डिफ्रेंशिएशन एंड जो इंटीग्रल वाला पार्ट्स है उसमें चैप्टर नंबर 4 के पहले चैप्टर नंबर 3 में भी इम्पॉर्टेंट है, मैट्रिक्स जब स्टार्ट होता है उसमें भी, ठीक। और स्पेशल चैप्टर नंबर 2 ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्पेशली 4 मार्क्स में ये आता है, ठीक। तो क्या इस पर हमें पढ़ना है, क्या इसमें फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले क्लास 11th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ठीक है। वो चैप्टर अगर आप रिवाइज करके आएंगे बढ़िया से तो ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक। पूरा बेस्ड ये चैप्टर है उस पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो चैप्टर में ही देखो आया है, चैप्टर नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। तो अ फंक्शन हैव trigonometric identities is called trigonometric functions. Example, fx is equal to sin x, fx is equal to cos x, tan x, clear। इसके बाद आ जाएगा cot x, fx is equal to sec x, cosec x। ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो क्लास 11th में हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में, चैप्टर नंबर 3 है ये, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। तो अब हमें पढ़ना है इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। तो इन क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे इनवर्टिबल फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होता है या इन्वर्टिबल कब होता है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन इनवर्स कब होता है, व्हेन अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। When a function is bijective, जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो वो फंक्शन इनवर्स होता है। बाइजेक्टिव मीन्स 1 ऑन टू बोथ, क्लियर। अगर कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, क्लियर। तो अब हम इस फंक्शन में साइन एक्स को, कॉस एक्स को, टैन एक्स को, कॉट एक्स को, सेक एक्स को, कोसेक एक्स को मीन्स इन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को शो करेंगे कि ये बाइजेक्टिव है। और ये जब तक बाइजेक्टिव हम शो नहीं करेंगे तब तक इसको हम दिखा नहीं सकते ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 6 में से यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और हमें दिखाएंगे कि कैसे ये इनवर्स है, क्लियर। तो चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्लियर। और साइन एक्स यहाँ पे मैपिंग कर रहे हैं मैप से, एरो डायग्राम प्रोसेस से, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री है, पर डिग्री में वैल्यू हम पुट कर रहे हैं एक्स की, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री एंड सो ऑन। बिकॉज साइन एक्स की जो रेंज होती है, साइन एक्स साइन फ्रॉम R to -1 to 1, ठीक है।
क्लास 11th में देखो चैप्टर क्लास 11th की 12th में आप पढ़ रहे हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11th में चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, इसमें ये चीज़ें बार बार आएंगी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि साइन की जो डोमेन होती है आर होती है, मीन्स रियल नंबर होती है, और जो इसकी को डोमेन होती है वो -1 to 1 होती है। ठीक, तो ये चीज़ें बार बार आएंगी, आपको परेशान करेंगी, इसलिए ये चैप्टर आप पहले चैप्टर नंबर 3 आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 120, 150, 180 एंड सो ऑन। मैंने सम वैल्यूज कुछ ले रखी है, सम नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे रख लें। -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, सॉरी थोड़ा सा एरो डायग्राम बड़ा कर लें, -120 डिग्री, -150 डिग्री, -180 डिग्री एंड सो ऑन x। क्लियर? साइन फ्रॉम r to -1 to 1। ठीक है, r इसकी हो गई डोमेन, 1 to 1 इसकी रेंज है, तो 1 -1 यहाँ पे कर दें और +1 यहाँ पे कर दें। क्लियर? चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 0 डिग्री, x की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे, तो 0 डिग्री पे यहाँ पे जाएगा 0। साइन x इज इक्वल टू 0, देन साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर? साइन 30 डिग्री, साइन 30 जब 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 इसमें लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 0.5। साइन 45 डिग्री, 45 में से होता है साइन 45 डिग्री इक्वल 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 की वैल्यू 1/1.4, 1/0.4 इज इक्वल टू 10/14, 10/14 अप्रॉक्स 0.6 समथिंग आएगा, तो ये भी इसी में कहीं लाई करेगा। ठीक, कुछ ऐसा आएगा अप्रॉक्स। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2 का 1.73/2, 0.8 समथिंग, ये भी कहलाई करेगा 0.8 समथिंग, कुछ ऐसा। 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1। क्लियर? 120 डिग्री आते हैं। ठीक है, तो 120 डिग्री में आ जाएंगे साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री जाएगा साइन 90 + 30, 90 + 30, साइन 90 पे कॉस 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव जाएगा कॉस 30 डिग्री, cos 30 डिग्री पे वैल्यू √3/2, और √3/2 मीन्स 1.73/2। ठीक, 0.8 समथिंग। क्लियर? तो ये जाएगा 120 डिग्री पे भी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.8 समथिंग। ठीक, दिस फंक्शन इज नॉट 1 ठीक है, अभी देखो ये 1 था, 0 पे 0, 30 पे 0.5 समथिंग, 0.5, 45 पे 0.6 समथिंग, 60 पे 0.8 समथिंग, 90 पे 1 है, 120 पे 0.8 समथिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 120 डिग्री की वैल्यू 0.8 समथिंग, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो जब दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो जाए, ठीक है, तो वो फंक्शन 1 नहीं होता। ठीक, ऐसे अगर आप 30 डिग्री में फाइंड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा, बट यहाँ पे माइनस साइन थोड़ा सा माइनस साइन लग जाएगा। -45 डिग्री पे -0.6 हो जाएगा, -60 पे -0.8 समथिंग हो जाएगा, -90 पे -1, यहाँ पे जाए कुछ ऐसा। ठीक, तो ये फंक्शन 1 और ऑन टू हो ही नहीं रहा है। ठीक, ये बाइसेक्टिव नहीं है, मीन्स 1 ऑन टू नहीं है तो बाइसेक्टिव नहीं है। तो जब फंक्शन बाइसेक्टिव है ही नहीं, अगर फंक्शन बाइसेक्टिव है ही नहीं तो वो इन्वर्टिबल कहाँ से होगा। ठीक, और हमें पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन अगर बाइसेक्टिव नहीं है तो वो इन्वर्स होगा ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे कुछ स्पिन पे हमें ये रूल फॉलो करना होगा। तो कुछ हमें टर्म एंड कंडीशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल 90 to 90 के बीच, अगर यहाँ पे इन सबों के बीच चलेंगे कुछ ऐसा, अगर ये वाली रेंज, ये वाली वैल्यू न लें, ठीक है, अगर इस रेंज के बीच हम रहेंगे तो ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों रहेगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से रहेंगे,
कुछ इस स्पैम के बीच रहेंगे, तो ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेंगे कि 1 1 ऑन टू में फंक्शन मिले तो वो फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। पहला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नंबर 1 साइन एक्स। ठीक, लेट अस टेक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर, तो हम इसका अब इन्वर्स फाइंड करेंगे। क्लियर, तो चलिए पहले साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, तो साइन एक्स का ग्राफ आपने प्लॉट किया था क्लास 11 में, हम प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ जो है 0 से क्रॉस करता है, कुछ इस तरीके से 1 है यहाँ पे। ठीक है, 1 और यहाँ पे 3π/2 पे जाता है -1। एंड 2π पे 0। ठीक, ये ग्राफ है आपका। हाँ, प्लॉट मैंने कर दिया साइन एक्स का ग्राफ। तो अब ये फंक्शन आप देखेंगे, साइन एक्स का जो ग्राफ है ये π/2 टू -π/2 से π/2। यहाँ पे पहले फंक्शन ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऐसे इंक्रीज करते हुए चल रहा है, जा रहा है। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू आपका है y। ठीक है, एंड साइन की डोमेन जो है R2 -1 to 1 है। क्लियर, अब आप यहाँ पे लिखेंगे साइन फ्रॉम साइन फ्रॉम -π/2 टू π/2। साइन -π/2 टू π/2 तक क्या है, साइन जो है -π/2 टू π/2 तक क्या है, बाइजेक्टिव है, इज बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव दैट इज 1 1 ऑन टू। ये 1 1 ऑन टू मीन्स आप यहाँ पे चाहेंगे तो इतना बोल्ड कर सकते हो, इतना। ठीक है, आप अपने बुक में भी देखेंगे तो इतने दूर का ग्राफ जो होगा साइन के लिए वो बोल्ड कर रखा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मोटा में बनाया होगा, तो आप भी इतना दूर का ग्राफ बोल्ड कर रखेंगे। बिकॉज इसमें ये है कि मैपिंग में मैंने आपको बताया कि अब जैसा साइन 91, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है, अब ये जो डिग्री है, ये जो एंगल, ये जो वैल्यू देगा 91 डिग्री जो देगा वो कुछ और वैल्यू बने सेम वैल्यू देगा किसी दूसरे एंगल के। ठीक है, तो -π/2 से π/2 ये दोनों की सेम वैल्यू, जो दो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, यह दो वैल्यू जो है ये दोनों अलग अलग वैल्यू देगी। ठीक है, किसी दूसरे वैल्यू के लिए, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, दैट इज 1 1 ऑन टू। देयरफॉर साइन इज इनवर्टिबल। तो इनवर्टिबल में क्या होता है, डोमेन कोडोमेन बन जाता है और कोडोमेन डोमेन बन जाता है। ठीक है, और फंक्शन क्या हो जाता है, इनवर्स। देयरफॉर साइन इनवर्स फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 π/2। दिस इज द इनवर्स ऑफ साइन। ठीक, ये साइन का इनवर्स है और इसके डोमेन है -1 to 1 और इसकी रेंज है -π/2 π/2। ठीक, एंड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकेंड फंक्शन स्टूडेंट्स एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। ये इसका ग्राफ जो होता है सेम होता है एकदम साइन एक्स के जैसा, लेकिन फ़र्क बस इतना होता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो 0 से क्रॉस करता है और कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो 90 से क्रॉस करता है। क्लियर, इसको 90 से क्रॉस करा दीजिए। ठीक, तो कुछ ऐसा होगा ये।
ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में रीड कर चुके हो और आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका, ठीक। और ये कैसे इसकी प्लॉटिंग होती है, कैसे ग्राफ ये प्लॉट करते हैं, ये सब आप डिस्कस किए हो क्लास 11th में, ठीक। तो अब हमें केवल यहाँ पे बस इतना बताना है कि ये कितनी रेंज में फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, ठीक। तो इस फंक्शन की जो रेंज होती है cos x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये इन्वर्टिबल कब होगा, इसकी रेंज क्या होती है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। cos की जो डोमेन होती है वो भी r होती है और उसकी जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है, ठीक है। अगर आप लेंगे cos फ्रॉम 0 to पाई, ये 0 से पाई तक, ठीक है। 0 से पाई, पाई आपका यहाँ पे और 0 डिग्री आपका यहाँ पे। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो यहाँ पे ये इतना चीज़, अब इतनी चीज़ इतनी दूर का जो ग्राफ है आपका वो थोड़ा बोल्ड होगा, ठीक है। तो आप भी बोल्ड कर लीजिएगा इतनी दूर का ग्राफ। तो cos फ्रॉम 0 to पाई टू -1 to 1, एज बाइजेक्टिव। cos इतनी दूर का जो ग्राफ है वो बाइजेक्टिव होगा, दैट इज 1 1 and 2, देयरफॉर cos इज इन्वर्टिबल या इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्टिबल इन्वर्स एक ही होता है, इन्वर्टिबल। देयरफॉर cos इन्वर्स क्या होगा, -1, cos इन्वर्स फ्रॉम -1 to 1 to 0 to पाई, ठीक है। ये cos इन्वर्स की डोमेन हो गई और इसकी रेंज हो गई, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो मैं बॉक्स बनाते चल रहा हूँ। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर 3 स्टूडेंट्स है f(x) इज इक्वल टू tan x, ठीक है। तो tan x जो होता है आपका, tan x का ग्राफ जो होता है वो कुछ अलग होता है। tan, ठीक है, tan 90 डिग्री जो होता है वो इनफाइनाइट होता है एंड tan -90 डिग्री जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक। तो tan 90 पे डॉट लाइन शो करते हैं, डॉटेड लाइन होती है tan 90 पे। tan -90 पे भी डॉटेड होता है। तो 90 के जितने मल्टीपल होते हैं ऑड, 90 के जितने ऑड मल्टीपल होंगे सब डॉटेड लाइन से शो होते हैं। क्लियर, ये ठीक है। और इसका ग्राफ बनता है क्रॉस कुछ ऐसा, 0 से क्रॉस करता है बिकॉज tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। सभी क्लास 11th में आप लोगों ने डिस्कस करा है इसमें। ये कुछ ऐसा वो बन जाता है और एंड्स पॉइंट पे इनफाइनाइट के एरो शो कर देते हैं हम, क्लियर। ये कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक। ये tan x का ग्राफ होता है और tan की जो डोमेन होती है tan फ्रॉम r माइनस tan की जो डोमेन होती है बिकॉज tan x इज इक्वल होता है sin x अपॉन cos x। और डोमेन मीन्स होता है कि x की सभी वैल्यू ऐसी आपको यहाँ पे रखना है बट वो पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। कुछ ऐसा आपको मान रखना होता है। तो tan फ्रॉम r माइनस x सच दैट x बिलोंग्स इन 2n+1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स इन कैपिटल Z। तो x बिलोंग्स इन 2n+1 इंटू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल जो होते हैं वो r में नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो cos के जितने भी ऑड मल्टीपल होते हैं वो आपको कौन से वैल्यू देंगे, 0 देंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका डोमेन और इसकी जो रेंज होती है
वो होती है आर। ठीक, तो ये आपका हो गया tan फंक्शन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x का डोमेन और रेंज। तो हमें निकालना है इसमें कि क्या इसका ये इन्वर्स कब होगा। ठीक है, तो ये इन्वर्स तब होगा, देखिए ध्यान से, इसमें ये इन्वर्स आपका तब होगा जब इसमें फंक्शन 1 1 हो जाए और आन 2 हो जाए। ठीक, तो 1 1 आन 2 ये देखो हो जाएगा, ये -π/2 आपको दिख रहा है, -π/2 पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट शो कर रही है माइनस में, और प्लस इनफाइनाइट पे फंक्शन की वैल्यू शो कर रही है प्लस इन्फिनिटी शो कर रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे -∞ टू +∞, लेकिन ये ओपन इंटरवल में रखना, प्लस रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और इन्फिनिटी कभी डोमेन में आता नहीं या रेंज में आता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस tan फ्रॉम -π/2 टू π/2, देखो मैंने रखा है यहाँ पे ओपन इंटरवल में रखा है, π/2 सॉरी -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये इन्फिनिटी 2 है पूरा, 2 कहाँ तक है, आर तक। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको मिलेगी -π/2 टू π/2। ठीक, तो यहाँ पे tan फ्रॉम -π/2 टू π/2 टू आर बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा कब, जब -π/2 से π/2 पे tan आएगा तब। ठीक, ये बाइजेक्टिव हो गया, देयरफॉर tan इज इनवर्टिबल। tan इनवर्टिबल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स फ्रॉम R2 -π/2 टू π/2। ठीक है, दैट इज इनवर्स ऑफ tan, देयर R is domain and -π/2 π/2 is range. Clear? Please pause the video to note it down. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट्स f(x) इज इक्वल टू cot x। cot x का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, cot 0 डिग्री, पहले cot 0 डिग्री देखते हैं, cot 0 डिग्री इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है cot 0 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो पहले 0 डिग्री पे बनाते हैं डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, ये एक्सिस है आपका डॉटेड लाइन, से मैंने शो कर देना। ठीक है, तो पाई भी आपका डॉटेड लाइन शो करेगा, क्योंकि ये पाई भी इन्फिनिटी शो करेगा। ठीक है, तो -π भी इन्फिनिटी शो करेगा, और cot 90 डिग्री चेक करें तो cot 90 डिग्री होता है आपका 0। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ होगा उसको प्लॉट करेंगे, 0 से पाई की तरफ चलेंगे, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, कुछ ऐसा इसका ग्राफ होता है। आगे 2π आपका होता है, अगर यहाँ पे 2π, तो यहाँ पे भी प्लॉटिंग होती है, बिकॉज ये होता है cos x अपॉन साइन x। तो साइन x cos x अपॉन साइन x होता है, साइन x में n पाई के जितने भी मैंने पाई के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब 0 देंगे साइन के लिए, तो इधर इसमें डॉट शो करते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनता है, इधर इन्फिनिटी कुछ इस तरीके से आएंगे। ठीक है, ये cot x का ग्राफ है, थोड़ी सी लाइन में बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बनेगा cot x का ग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये इन्वर्टिबल कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cot फ्रॉम, तो cot की जो डोमेन है वो cot की डोमेन होती है x such that x belongs in n/π, because cot x इज इक्वल टू होता है cos x अपॉन साइन x। अब यहाँ पे अपॉन में साइन x है, तो ये साइन x कब 0 होता है, n/π। ठीक है, पाई के मल्टीपल पे n बिलोंग्स इन इंटीजर, तो पाई के जितने भी मल्टीपल होते हैं, ठीक है, जो वो n में इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए, तो जितने भी मल्टीपल होंगे इंटीजर के वो सब 0 होंगे जाएंगे। तो x सच दैट x बिलोंग्स इन n/π, वेयर n बिलोंग्स इन इंटीजर 2
आर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉट एक्स का डोमेन और रेंज, जिसका मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब ये इन्वर्टिबल कब होगा, तो कॉट फ्रॉम, एकदम सेम टेन के जैसा है, ठीक है। तो ये देखो, ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, इन्फिनेटिव टू माइनस इन्फिनिटी तक दिख रहा है। यही आपका है फंक्शन 1 1 एंड 2, ठीक है। इसके बाद की सारी वैल्यूज़ रिपीट करने लगती है, तो वो 1 1 एंड 2 मैंने बाइजेक्टिव होता नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यूज हम लेंगे, बट ओपन इंटरवल में, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट की वैल्यू क्लोज कर देंगे तो इंटरवल जो होगा क्लोज कर देंगे, तो वैल्यू हमें इन्फाइनाइट मिलेगी, तो वो आपका डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो कॉट फ्रॉम आर, सॉरी यहाँ पे जाएगा ओपन इंटरवल पे, ये एंगल आपका 0, ये एंगल आपका पाई, 0 to पाई, बट क्लोज सॉरी ओपन इंटरवल टू आर, इसमें सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएगी। आर इज बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। देयरफॉर कॉट इज इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो जब ये इनवर्स फंक्शन हो जाएगा तो हम क्या कहें, कॉट को कह देंगे ये कॉट इनवर्स है, तो इसका डोमेन हो जाएगी आर और इसकी रेंज जाएगी 0 to पाई, ठीक है। तो कॉट का डोमेन कॉट इनवर्स की डोमेन आर एंड रेंज होगी 0 to पाई। देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट्स है। अब इसको हम शो करेंगे ये इन्वर्टिबल किस रेंज पे होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये कब 0 होगा, सॉरी कब इनफाइनाइट होता है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो सेक एक्स इज इक्वल टू द 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स मीन्स हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 0। कॉस 0 कब होता है, 0 कब होगा, तो 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। कॉस 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल, ठीक है। ये पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे 0 होता है। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल कहाँ, पहले उस पर आप डॉटेड लाइन शो कर दो, ठीक है। ये पाई बाई 2 है भैया, इधर ये 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो आपका ये हो गया माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो इन सबों पे ये इनफाइनाइट वैल्यू शो करेगा। यहाँ पे देखते हैं, तो सेक एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, सेक फ्रॉम, इसका डोमेन जो होगी, डोमेन इसकी होती है आर माइनस 2 सॉरी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स इन सॉरी x इज इक्वल टू n + 1 टू पाई बाई 2, x बिलोंग्स इन कैपिटल Z 2 है r -(-1 to 1), ये इसकी होती है रेंज, क्लियर। सेक फ्रॉम r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n + 1 टू पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स इन कैपिटल Z टू r -(-1 to 1). तो ये इसकी हो जाएगी डोमेन और रेंज, ठीक है। तो पहले इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 1 से ही ऊपर होता है ये, ठीक है, 1 से ऊपर जाता है, -1 यहाँ पे, -1 से कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। ये पे +1 है। कैसे प्लॉटिंग करना है स्टूडेंट्स, एकदम रिवाइज एक बार आप कर लीजिएगा क्लास 11th के मैथमेटिक्स से, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो एक दिन इसकी क्लास हम रख लेंगे कि कैसे इस के ग्राफ की प्लॉटिंग होती है, ठीक है। हर ग्राफ प्लॉटिंग मैं करा दूंगा। चलिए, तो अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे, सॉरी किस रेंज में ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। तभी तो हम ये शो करेंगे इन्वर्स कब है या इन्वर्टिबल कब है। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे, सॉरी ये 0 है आपका, मीन्स 0 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे सेक 0 डिग्री इक्वल टू था 1, तो सेक 0 पे फंक्शन आपका है 1, 0 डिग्री पे फंक्शन आपका हो जाएगा 1, और सेक पाई पे वैल्यू आएगी आपकी, सेक पाई पे वैल्यू निकाल लो, ये जाएगा 180 डिग्री,
माइनस जीरो, सेक 180 पे सेक हो जाएगा, एंगल इसका हो जाएगा सेक 180 डिग्री पे आंसर -1 है। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस पड़ेगा, सेक 0 पे -1 है, ठीक है। यहाँ पे -1 दिखा भी रहा है। सेक 180 डिग्री जाएगा -1 का, ठीक। तो 0 डिग्री से -1, ये ऑल पॉजिटिव वैल्यू को दिखा रहा है स्टूडेंट्स, और ये ऑल नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हुआ, पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये भी स्टार्ट हुआ पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन इसमें π/2 इंक्लूड नहीं हो रहा है। चेक कर लो, देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज आ रही है, बट यहाँ पे π/2 नहीं आ रहा, ठीक है। तो 0 एंगल से शुरू हुआ है, π/2 तक जा रहा है। देखो ध्यान से मेरी बात, तो ये मैं इसको दिखा रहा हूँ, बोल्ड कर दे रहा हूँ। पॉजिटिव वैल्यू को ये पूरा शो कर रहा है, 1 से लेके पूरा ये, और ये -1 से लेके पूरा ये शो कर रहा है, ठीक है। इसको मैं इधर बोल्ड कर देना ऊपर, फिर ये नीचे हो गया। तो 0 एंगल से लेकर के पाई एंगल तक ये एंगल हो जाएगा, बट इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज π/2 और शोज द इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है। कि π/2 जो शो करेगा वो इनफाइनाइट वैल्यू को शो कर रहा है, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेक फ्रॉम 0 to π, क्लियर। सेक फ्रॉम 0 to π माइनस π/2, 0 से पाई की सभी वैल्यूज़ यहाँ पे ली जाएगी, लेकिन उसमें π/2 नहीं होगा। 2 सभी वैल्यू इसमें मिल जाएगी, रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। इसमें सारे रियल नंबर्स ही होंगे, 1 से लेके उसके ऊपर तक के सारे नंबर होंगे, ठीक है। +1 +2 +3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है। और यहाँ पे नीचे -1 -2 -3 लेके पूरे नंबर तक, ठीक है। लेकिन बीच की कोई भी नंबर नहीं होंगे, बिकॉज सभी में -1 से बड़ा नंबर अगर कोई हो, या फिर +1 से छोटा नंबर कोई लेना हो, तो इसके बीच का नंबर नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो +1 और -1, ठीक है। या फिर कोई ऐसा गेस करो आप कि जैसे 0.5 या 1/2, 1/2 से कि किसी ऐसे एंगल की वैल्यू आप बताओ जिसकी वैल्यू 1/2 आ रही है। कुछ है ऐसा पॉसिबल? नहीं होती ही नहीं, तो पॉसिबल कहाँ से होगी, ठीक है। तो ये ऐसा होता नहीं कुछ, ठीक। तो जिसकी रेंज होगी वो R माइनस -1 to 1, ठीक। ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो सेक फ्रॉम 0 to π माइनस π/2 टू R -1 to 1, तो इसमें -1 और 1 इंक्लूड है, बिकॉज दिस इज ओपन इंटरवल, तो ये इंक्लूड है। तो ये आपका हो जाएगा सेक फ्रॉम 0 to π माइनस π/2 टू R -1 to 1 इज बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव जब हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, देयरफॉर सेक इज इन्वर्टिबल, सेक इन्वर्टिबल हो जाएगा। देयरफॉर सेक इनवर्स फ्रॉम R -1 to 1 to 0 to π माइनस π/2, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए। लास्ट स्टूडेंट्स है नंबर 6, f(x) = कोसेक एक्स। कोसेक एक्स की जो डोमेन होती है, पहले लिखते हैं यहाँ पे कोसेक फ्रॉम R, देखो कोसेक एक्स = तो हमारा अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स कब 0 होगा, समथिंग अपॉन 0 = इनफाइनाइट, तो ये 0 कब होगा, वहाँ से 0 निकाल दो, काम हो जाएगा अपना। साइन एक्स = हो जाएगा, साइन एक्स कब 0 होगा, n पाई के, ठीक है। पाई के और इंटीजर वाले मल्टीपल भी ये 0 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे R माइनस x = x सच दैट x, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख लें, कोसेक फ्रॉम R माइनस x सच दैट x = n पाई, वेयर n बिलोंग्स इन कैपिटल Z2, ठीक है। और इसकी रेंज जो होती है वो R -1 to, इसकी भी रेंज सेक के इक्वल होती है। जो सेक की रेंज होती है वही कोसेक की भी रेंज होती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे n पाई के जितने भी मल्टीपल होते हैं वहाँ पे डॉट लाइन शो कर दो, ठीक है। पहले कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 0 इनफाइनाइट होता है। पहले जो हम इस पे 1, तो ये पे 1 वैल्यू है, इसको डॉट लाइन से शो कर दे रहे हैं,
पाई के मल्टीपल है, यहाँ पे पाई को भी डॉट से दिखा रहा है, 2 पाई को भी डॉट से शो कर दो, माइनस पाई को भी डॉट से शो करते हैं। तो ये आपका हो गया डॉटेड लाइन से मैंने ये इन्फिनिटी को शो कर लिया, ठीक है। अब कोशिक 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, तो 90 डिग्री आपका 1 हो गया, ठीक है। तो ये भी जो ग्राफ इसका प्लॉट होता है सेक के जैसा होता है। सेक जो होता है वो 0 से क्रॉस करता है, कोशिक 90 से क्रॉस करता है, ठीक। और ये -1 से क्रॉस कर देंगे नीचे की तरफ, ठीक, कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर ये ऊपर की साइड में हो जाएगा, सॉरी अल्टरनेट होता है ना, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ी सी लाइनिंग नीचे कर लें, ये हो जाएगा आपका, ठीक। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। अब हम इसमें दिखाएंगे या इसमें चेक करेंगे ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे 1 1 है, 1 2 है, ठीक है। कब ये बाइसेक्टिव यहाँ पे शो करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। तो चलो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। -π/2 से π/2 यहाँ पे चेक कर लो। देखो यहाँ पे ये वैल्यू दिखा रहा है नेगेटिव साइन को, सारी वैल्यू इसमें नेगेटिव शो कर जाएंगे, सारी मिल जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। और ये सारे पॉजिटिव को शो कर देगा, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव वैल्यू को शो कर लेगा और ये सारे नेगेटिव वैल्यू को शो कर देगा, ठीक है। साइन 90 पे आपका साइन -90 पे -1 हो जाएगा, साइन +90 पे आपका +1 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ये इन्फिनेटिव को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोशिक फ्रॉम -π/2 to π/2 -0, ठीक है। सॉरी ओ क्लोज नहीं होता, सेट से निकालेंगे ना, -0 डिग्री। तो ये हो जाएगा और इसकी जो रेंज होगी वो R- होगी, कि इनके बीच का जो नंबर होगा -1 से बड़ा और 1 से छोटा नंबर कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो यही होगा 1 से 1, ठीक है। तो ये सारे नंबर आपको मिलेंगे। तो ये हो जाएगा बाइसेक्टिव, इस केस में बाइसेक्टिव होगा, ये हो जाएगा आपका बाइसेक्टिव। तो जब ये बाइसेक्टिव होगा, इज बाइसेक्टिव, therefore cosec inverse from R -1 to 1 to -π/2 to π/2 -0, ठीक है। ये तो ये जितने भी मैंने बॉक्स में लास्ट में शो कराया है कि कोसेक इनवर्स फ्रॉम दिस टू दिस, साइन इनवर्स फ्रॉम दिस टू दिस, टेन इनवर्स फ्रॉम, ठीक है। जो मैंने लास्ट में बॉक्स टाइप में कराया है, तो इसको आप एक पेज में शॉर्ट आउट कर लीजिएगा। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और उसकी स्पेशली डोमेन और रेंज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को लर्न नहीं करते हो तो आपका जो एक्सरसाइज नंबर 1 है तो वो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो आपको एक स्टेप उसमें आप बढ़ ही नहीं पाओगे, एक स्टेप उसका सॉल्व कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करना है तो आपको ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ठीक है, इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज आपको याद करना, ठीक। फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में मुझे ये कहना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी एक टॉपिक इसके बाकी है, तो सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 का हिंट्स एंड सोल्यूशन, ठीक। तो वो नेक्स्ट वीडियो मीन्स सेकंड वीडियो में इसका डिस्कस हो जाएगा, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देन तब तक के लिए थैंक्स।